नाउ आई थिंक कि छोटे शहर में रहना भी कोई डिसएडवांटेज नहीं है। जब से मैं एलन डिजिटल से एनरोल हुआ हूँ, आई नेवर हैड टू फेस दैट चैलेंज। पर अर्थ साइंस पर्टिकुलरली एक चैलेंज था कि इसके लिए स्पेसिफिक मटेरियल मिलना मुश्किल होता है, बिकॉज कन्वेंशनल सब्जेक्ट नहीं है, स्कूल करिकुलम में नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि लाइक अर्थ साइंस भी मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ, तो आई वाज सरप्राइज कि वो उसमें भी कितनी हेल्प कर पा रही हैं। बिकॉज नॉर्मली व्हेन वी थिंक ऑफ एलन हम कोर मैथ साइंस ही सोचते हैं। जब मैंने रिजल्ट देखा तो आई ट्राइड कि मैं डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हूँ। वेलकम टू एलन ऑनलाइन। और आज हम मिलवाते हैं आपको उन स्टूडेंट से जो बाउंड्रीज तोड़ के नए रिकॉर्ड्स सेट कर रहे हैं। आज मेरे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट चारुव्रत, जो पंजाब के कपूरथला से निकल के इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। चारुव्रत, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सुपर प्राउड मोमेंट फॉर यू, योर फैमिली एंड एलन ऑनलाइन। कैसा फील हो रहा है? आई फील इलेटेड, बहुत खुशी हो रही है कि आई secured this achievement and now I'm going to try to do my best in the international level as well. कपूरथला जैसे शहर से निकलना जहां अवेयरनेस और एक्सपोजर लिमिटेड होता है, दैट इटसेल्फ इज इंस्पायरिंग। आपने कब डिसाइड किया कि आप ओलंपियाड्स के लिए सीरियसली प्रिपेयर करोगे? So कपूरथला है तो छोटा सा शहर, उतने ज़्यादा यहाँ पे ऑफलाइन रिसोर्सेज तो नहीं हैं। तो मुझे पता चला कि ऐसे ऑफलाइन तो नहीं है, बट ऑनलाइन रिसोर्सेज तो हर जगह ही अवेलेबल होते हैं। एंड ऐसे ही आई स्टम्बल्ड अक्रॉस एलन डिजिटल एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स अबाउट इट। तो उन्होंने कहा हाँ, अच्छी चीज़ है, यू शुड ट्राई फॉर इट। एंड दिस ईयर आई जॉइंड एलन ऑनलाइन जस्ट फॉर जेई एंड ओलंपियाड्स प्रिपरेशन। क्योंकि इंडिया में ज़्यादा फोकस जेई और नीट पर होता है, लेकिन आईएसओ जैसा आउट ऑफ द बॉक्स ओलंपियाड आपने स्पेसिफिकली क्यों चूज़ किया? और ये जो अर्थ साइंस में इंटरेस्ट है, ये कहाँ से डेवलप हुआ? इनिशियली मुझे भी पता तो सिर्फ मैथ्स एंड साइंस ओलंपियाड्स का ही था, बट देन उनके बारे में थोड़ी रिसर्च करी तो पता चला कि ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपियाड्स होते हैं एंड वन ऑफ देम इज़ अर्थ साइंस ओलंपियाड। तो अर्थ साइंस ओलंपियाड एक्चुअली मेरा बचपन से ही आई हैव ऑलवेज फेल्ट फैसिनेटेड बाय दी स्टफ। माई होम टाउन एक्चुअली वो दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे बना है। एंड ऑन व्हेन आई वाज लिटिल आई यूज्ड टू वॉक ऑन द रिवर बैंक्स एंड वहाँ पे जो फ्लूवियल डिपॉजिट्स होते थे, लैंडफॉर्म्स होते थे, आई वाज रियली एक्साइटेड टू सी ऑल दैट। तो जब मुझे पता चला कि इसका एक प्रॉपर ओलंपियाड है एंड आई स्टार्टेड टू रिसर्च अबाउट इट थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन एंड आई शुड ट्राई। और आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा इस जर्नी में? क्या उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, स्पेशली आपने जब आईएसओ जैसे लेसर नोन ओलंपियाड को चूज़ किया? सो माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बिन सपोर्टिव ऑफ मी। जब मैंने उन्हें पहले बताया कि ऐसे अर्थ साइंस ओलंपियाड है एंड आई वांट टू ट्राई इट आउट, मुझे लगा था कि वो थोड़े स्केप्टिकल होंगे बिकॉज इट्स ऑफ ट्रैक फ्रॉम द कोर साइंस मैथ सब्जेक्ट्स, बट दे वर एक्चुअली रियली सपोर्टिव बिकॉज दे न्यू कि ये मेरा इंटरेस्ट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने बहुत एक्टिवली एक रोल प्ले किया इन मी गेटिंग दिस अचीवमेंट। लाइक देर इज़ वन पर्टिकुलर बुक, अर्थ साइंस स्टारबक, जो which is considered great for this Olympiad. But that was not available anywhere near my hometown. So my dad specially went to Delhi to get that book printed so that I could study from it. And apart from that, I would also like to say कि जो मेरे grandparents, my grandfather and grandmother, उनकी blessings हैं, they've also played a key role in me achieving this feat. तो they also really helped me. उन्होंने guide किया, materials provide किए, एंड जो पास्ट मेडलिस्ट थे उनसे बात कराई, एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड मी रीच वेयर आई एम टुडे। अच्छा, लेट्स रिवाइंड योर जर्नी। बचपन में आप कैसे स्टूडेंट थे? हमेशा से साइंस में इतना इंटरेस्ट था या फिर कुछ एक स्पेसिफिक मोमेंट आया जब लगा कि ये फील्ड आपको एक्साइट करती है? आई मीन आई थिंक आई हैव ऑलवेज बिन डूइंग वेल इन स्टडीज़, बट आई वॉज ऑल्सो वेरी क्यूरियस चाइल्ड कि जैसे कुछ चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। दीज वर द क्वेश्चंस आई वुड ऑलवेज आस्क माई फादर व्हेन आई वाज लिटिल, एंड ही वुड ऑलवेज मोटिवेट मी टू कीप डूइंग दिस एंड कीप स्टडिंग। देयर वाज वन टाइम where I saw this image of a periodic table जिसमें actual elements थे, and I thought this is really cool and I showed it to my father. And at that time I was 9 years old and it wasn't available in India. So he actually contacted many people and got that from abroad for me. And when I saw it in real life, I was like, oh, this is very cool. And that Great. really ignited my passion for the subject.
पर ये जो जर्नी है वो आसान तो बिल्कुल भी नहीं होती। आपकी प्रिपरेशन में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे और इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग फ्रॉम स्मॉल सिटी कपूरथला, यहाँ पे उतने ऑफलाइन रिसोर्सेज नहीं हैं, उतने इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, उतने अच्छे मेंटर्स नहीं हैं। बट आई थिंक जब से मैं एलन डिजिटल से एनरोल हुआ हूँ, आई हैव नेवर हैड टू फेस दैट चैलेंज, बिकॉज यहाँ पे ऑनलाइन में ही इतने अच्छे मेंटर्स हैं, इतने अच्छे टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं, एंड आई कैन कॉन्टैक्ट दैट देम एनी टाइम। तो वो पहले चैलेंज लगता था बट अब नहीं लगता। फॉर अर्थ साइंस पर्टिकुलरली एक चैलेंज था कि इसके लिए स्पेसिफिक मटेरियल मिलना मुश्किल होता है, बिकॉज कन्वेंशनल सब्जेक्ट नहीं है, स्कूल करिकुलम में नहीं है। बट उसमें भी माई पेरेंट्स एंड मेंटर्स फ्रॉम एलन ऑनलाइन, उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी, एंड दे हेल्प मी फाइंड ग्रेट बुक्स एंड PDFs टू स्टडी फ्रॉम। तो एलन ऑनलाइन का रोल कैसा रहा आपकी जर्नी में? कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहीं? Joined Allen Online is this year only, mainly for JEE and Olympiads preparation. So when I thought of Olympiads, मुझे लगा IOQM and NSEGS उस type का होगा, and they were like helping me out in that also very well. But जब मैंने उन्हें बताया कि like अर्थ साइंस भी मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ, तो आई वॉज सरप्राइज कि वो उसमें भी कितनी हेल्प कर पा रहे हैं, बिकॉज नॉर्मली व्हेन वी थिंक ऑफ एलन हम कोर मैथ साइंस ही सोचते हैं। तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि वो मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में भी मेरी कितनी हेल्प कर पा रहे हैं। एंड इन जनरल ऑल्सो उन्होंने बहुत हेल्प करी, जैसे मैं कैंप में गया था तो बैकलॉग हो जाती है, तो टू क्लियर दैट अप एंड क्लियर ऑल माई कॉन्सेप्ट्स, दे प्लेड अ वेरी पिवटल रोल। क्या आप ISO का सिलेक्शन प्रोसेस बता सकते हो? किस स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर किया, क्या स्टेप्स फॉलो किए, और ये भी बताओ कि नेशनल कैंप कहाँ हुआ था, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था, और सिलेक्शन का प्रोसेस और कंपटीशन लेवल कैसा था? अर्थ साइंस ओलंपियाड, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स मेजरली हम पढ़ते हैं दैट आर जियोलॉजी, जो रॉक्स वगैरह होते हैं, ओशनोग्राफी अबाउट ओशंस एंड वाटर्स, then there's meteorology about climate and also a little bit about astronomy. 4 stages में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है इंडिया में। सबसे पहले एक सिलेक्शन टेस्ट होता है जो कोई भी रजिस्टर करके दे सकता है। वो 100 MCQs का टेस्ट होता है, एंड देन उसमें से जो टॉप 30 स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर चोजन फॉर सिलेक्शन कम ट्रेनिंग कैंप। दिस ईयर दैट वाज हेल्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। तो ये 3 वीक्स कैंप होता है, जिसके एंड में वो टॉप 4 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करते हैं। एंड सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी कुछ होता है, जैसे थियोरेटिकल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल, पोस्टर्स, प्रेजेंटेशंस, और वो ओवरऑल इवैल्यूएट करते हैं, 4 स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं। देन दोज 4 वो प्री डिपार्चर कैंप होता है उनके बाद, जो इस साल चेन्नई में होगा, एंड आफ्टर दैट वी आर सेंट टू द इंटरनेशनल लेवल। दिस ईयर इट्स गोइंग टू बी हेल्ड इन जिनिंग, चाइना। अच्छा चारुव्रत, स्टेज 1 में आपका स्कोर था 64 एंड कट ऑफ वॉज 63, एंड जो टॉपर था उसका स्कोर था 83। तो वहाँ से लेके टॉप 4 तक की जो जर्नी थी, उसमें आप कैसे मोटिवेटेड रहे और कैसे आपने अपने आप को पुश किया? जब मैंने रिजल्ट देखा तो आई ट्राइड कि मैं डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हूँ, बिकॉज जो फर्स्ट राउंड होता है दैट इज़ मेनली MCQs, तो उसमें इतना ही होता है कि कौन कितना अच्छा मेमोराइज कर सकता है। बट इन द लेटर स्टेजेस एंड स्पेशली इन द इंटरनेशनल राउंड, सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप ओवरऑल कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, एंड आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज कितनी अच्छी है। तो आई ट्राई टू वर्क हार्ड उस पर कंसिस्टेंटली, डेडिकेशन के साथ, कि मैं सिर्फ थ्योरी पे उतना जोर ना लगाऊं, और जो मेरे जो और चीज़ें मैं अच्छी कर सकता हूँ, जैसे प्रैक्टिकल्स हैं, उन पे वर्क करूँ। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट गॉट मी सिलेक्टेड इन द टॉप 4। बहुत ही इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी। आपने ना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है उन सभी स्टूडेंट्स को जो ये सोचते हैं कि स्मॉल टाउन से होना एक डिसएडवांटेज है। क्या कोई टिप देना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को, और क्या एडवाइस दोगे फ्यूचर स्टूडेंट्स को आप? सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ आई थिंक कि छोटे शहर में रहना भी कोई डिसएडवांटेज नहीं है। हाँ, हो सकता है वहाँ पे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स इतने ज़्यादा ना हों, बट आज तो डिजिटल का ज़माना है, एंड ऑनलाइन भी कितनी सारी चीज़ें हैं। लाइक फॉर मी एलन ऑनलाइन ने इतनी हेल्प करी थी, एंड आई वुड रिकमेंड दैट टू एवरीबडी ऑनेस्टली, कि यहाँ बिकॉज द मेंटर्स दे आर सो हेल्पफुल, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट दैम एट एनी टाइम ऑफ द डे, कि आपको लगता ही नहीं है कि यू आर बिहाइंड इन एनी वे फ्रॉम दोज दैट आर स्टडिंग ऑफलाइन। चारुव्रत, तुम्हारी स्टोरी एक विक्ट्री नहीं, एक माइंडसेट है
कि चाहे रिसोर्सेज लिमिटेड हो, चाहे छोटा शहर हो, अगर डिटर्मिनेशन है तो कोई भी बाउंड्री रियल नहीं होती। और IESO में इंडिया को रिप्रेजेंट करना, बहुत गर्व है हमें आप पर। और बेटा, ये तो बस शुरुआत है, ऐसे ही साथ में अभी बहुत सारी ऊंचाइयों को छूना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अगर आप भी ओलंपियाड्स और बोर्ड्स के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एलन ऑनलाइन के कोर्सेज को ज़रूर एक्सप्लोर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।